कैसे हैं आप सभी लोग। आइए बहुत ही अच्छे होंगे, सुंदर और शानदार तरीके से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की कुछ आपकी अनुसूचियां हैं जो परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। तो एक सवाल यहाँ से बनता है, जैसे सवाल पूछा जाएगा कि भाषा संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है, तो उसका आंसर होता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान हैं। ठीक, तो किस प्रकार के और सवाल बन सकते हैं, जैसे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, ये सवाल बन सकता है। इससे अच्छा एक सवाल और बन सकता है, जैसे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो मूल संविधान में 14 अनुसूचियां थीं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, एक और संविधान संशोधन होता है, तो उसमें मूल संविधान में भाषाएं, अनुसूचियां नहीं। मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियां थी, वो बात अलग है, लेकिन आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में अगर भाषाओं की बात करेंगे तो इसमें भाषाओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। मूल संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और ये 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद समय गुजरता गया, एक संविधान संशोधन आता है, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 21वां संविधान संशोधन ये 1967 में आता है। तो इसमें एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर इसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी हैं, एक संविधान आया 71वां संविधान संशोधन 1992 में। तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक ध्यान रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर इसके बाद क्या होता है, 92वें नंबर संविधान संशोधन आता है जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो 92वें नंबर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 2003 में हुआ था। तो इसमें ये 4 भाषाएं जोड़ेंगी। इसकी ट्रिक है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास से आपको याद रखना है यहाँ पर कैसे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो आज आप जान सकते हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 14 थी। 14 के बाद 21वां संविधान संशोधन में एक मूल संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, फिर एक भाषा जोड़ेगी जिसका नाम है सिंधी। फिर इसके बाद क्या होता है, सिंधी के बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 14 1 15, 15 3 18, 18 4 22। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल अगर भाषाओं की संख्या पूछी जाएगी तो आपकी भाषाएं यहाँ पर इस प्रकार से 22 हो जाएंगी। तो इसी प्रकार के जो शानदार क्वेश्चन से बनते हैं। अब अनुसूचियों की अगर हम बात करें, कुल अनुसूचियां 12 हैं। जैसे पहली अनुसूची है संघ और राज्य थे क्षेत्र, दूसरी वेतन है, तीसरे में शपथ है, चौथे में सीटों का बंटवारा है। जो 5वीं अनुसूची है इसमें आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की बात हुई है। जो 6वीं अनुसूची है उसमें विशेष राज्यों का दर्जा है, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों के लिए विशेष आरक्षण का दर्जा है। 7वीं अनुसूची है वो मतलब सूचियों की सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। केंद्र सूची जैसे केंद्र सरकार कानून बनाती है। अगर हम बात करें राज्य सूची तो राज्य सरकार कानून बनाती है। बात करें संवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। फिर 7वीं के बाद आ जाती है यही अपनी 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा संबंधी प्रावधान है। 9वीं अनुसूची भूमि संबंधी प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानूनी व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायती व्यवस्था और 12वीं अनुसूची शहरी व्यवस्था का प्रावधान है। तो इसी प्रकार के सामान्य से क्वेश्चंस बनते हैं। एक सीधा सा क्वेश्चंस और बनेगा, जैसे हम आपसे बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 यानी कि भाग 20 के आर्टिकल 368 में वर्णित है। तो ये एक नॉर्मल सेशन था जिसमें टेस्टिंग कर रहे थे कैमरा की। अब देखते हैं कि वीडियो किस प्रकार से रिकॉर्ड हुआ है। नमस्कार साथियों।